हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस से रिलेटेड है। बहुत छोटा सा और सिंपल टॉपिक है। आज आपको टाइम मिलेगा कि आप आसानी से पिछले टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स आपके रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लें। इसलिए जानबूझ करके मैं आज के टॉपिक को अप टू द न्यूमेरिकल स्टेटस तक नहीं लेके जा रहा हूँ। आई एम कीपिंग अप इन टू द थियोरेटिकल लेवल। नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस may be defined as the opposition offered by any conductor to flow of current। सभी कंडक्टर्स जो हैं करंट के फ्लो का ओपोज करते हैं, उस ओपोजिशन को जो विरोध करते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। टेक्निकली हम इसको ओम्स लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। For example, when a potential difference of or voltage, you can say, V volt is applied across the two ends of the conductor and current I is flowing through the conductor, then the ratio of the V and I is always equal to the resistance, which is also known as Ohm's law. You can say V is equal to IR, or the ratio of the V and I is always equal to resistance. The reciprocal of the resistance is known as conductance, which may be represented as G or C. ज़्यादातर G से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। माने कोई कंडक्टर कितनी आसानी से, द ईज विद विच एनी कंडक्टर इज अलाउिंग अ करंट टू पास थ्रू इट सेल्फ इज नोन एज कंडक्टेंस। जो विरोध करता है उस विरोध को, करंट के बहने का जो विरोध होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। उसकी यूनिट भी हमेशा रेसिप्रोकल में लिखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट हम लिखते हैं ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स और साइमंस, और समटाइम इट मे बी नोन एज महो। इनवर्स ऑफ ओम दैट इज नोन एज महो। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is always directly proportional to the length of the conductor। जितनी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसका मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं विच इज नोन एज रो एंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, और यू मे कॉल इट एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। माने रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रो का यूनिट होता है ओम, तो हमें रो का यूनिट निकालना है प्रैक्टिकली लेंथ सेंटीमीटर में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब आप देख सकते हैं तो रो का यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर।
SI में हम यूनिट में हम कह सकते हैं ओम मीटर, बट जनरली इट इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, दैट्स वाई यूनिट ओम सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिखूं तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टेंस होगा, तो R को मैं 1/G लिख सकता हूँ। इसी प्रकार ये कंडक्टिविटी बन जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, ये है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा कंडक्टिविटी। ये अगर आपका रजिस्टिविटी है तो ये आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा कापा। L/A इज ऑलवेज देयर, तो कापा इज इक्वल टू G इंटू L/A, वेयर कापा इज रिप्रेजेंटिंग कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रो को हमने कहा था रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी प्रकार से हम कापा को कह रहे हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका यूनिट बिल्कुल जो यूनिट आपके रो का था उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ व्हाट इज कापा? कापा में बी डिफाइंड एज, अब डेफिनेशन को बनाने के लिए क्रैम करने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर वापस चलता हूं। किसी भी कंडक्टर का अगर हमें रजिस्टिविटी निकालना है तो हम क्या कहेंगे? रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा अगर हम लेंथ ले लें 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि रजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा। मुझे अगर इस कंडक्टर का रजिस्टिविटी निकालना है तो मैं उसका 1 सेंटीमीटर का एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ले लूं। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके रजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मुझे कापा की डेफिनेशन बनानी है तो मैं कहूँगा कापा कंडक्टेंस के बराबर ही हो जाएगा अगर हम उस कंडक्टर का लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। यानी हम कह सकते हैं कापा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और यू में कॉल इट इज ए कंडक्टिविटी ऑफ ए conductor may be defined as the conductance of conductor having length of 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square। लेकिन हमें यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉपर या कोई सॉलिड जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी बात नहीं करनी है, ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आयंस की वजह से कंडक्शन करेंगे, उसी को हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करना है। तो उसी लिए मैंने कहा कि आपके पास अगर एक कंटेनर है जिसकी लेंथ सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है और 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और मुझे इसका कापा निकालना है अर्थात कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट का कंटेनर फिल करूंगा और उसकी कंडक्टेंस मैं अगर माप लूँगा, मेजरमेंट कर लूँगा, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी, जिस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी
वही उसकी क्या होगी, इस पूरे सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बन गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी kappa of a solution may be defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section, or it may be defined as the conductance of 1 centimeter cube, जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। In SI unit, it may be defined as the conductance of 1 meter cube of the solution. SI unit में हम सेंटीमीटर यूज़ नहीं करेंगे, मीटर का यूज़ करेंगे। यूनिट इसकी बिल्कुल रो के यूनिट से उलट होगी, रेसिप्रोकल होगी। उसकी यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो कापा की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। जनरली कई बार ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा, कि अगर कापा की वैल्यू के ऊपर हम फ़र्क देखें, क्या अंतर आएगा, वो बढ़ेगी या घटेगी अगर हम किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड करते हैं, अर्थात उसकी कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो अगर ये पानी इसमें और डाला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जब आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी, और जब कंडक्टेंस कम हो जाएगी तो कापा भी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि कापा की वैल्यू डाइल्यूशन पर, पानी मिलाने पर, कंसंट्रेशन कम करने पर कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ kappa, that is specific conductance or conductivity, decreases on dilution. Thank you.